आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी चल रही है? रसिया यूक्रेन, इजराइल ईरान या फिर इंडिया चाइना? नहीं, दुनिया की सबसे डेंजरस लड़ाई अमेरिका चाइना। एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी सुपर पावर और दूसरी तरफ तेजी से उभरती हुई सुपर पावर। और इसी टेंशन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चाइना। लेकिन इस दौरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि ग्लोबल पावर बैलेंस बदल चुका है। ट्रंप अपने साथ इलॉन मस्क, एनवीडिया सीईओ, बोइंग सीईओ, ब्लैक रॉक सीईओ और पूरी पावरफुल टीम लेकर गए थे। उन्हें लगा था कि चाइना डेस्परेट होगा, लेकिन बीजिंग पहुंचते ही उन्हें पहला शॉक मिला। शी जिनपिंग उन्हें एयरपोर्ट लेने तक नहीं आए और यहीं से शुरू हो गई साइकोलॉजिकल गेम। आज की इस डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में हम समझेंगे ट्रंप चाइना क्यों गए, शी जिनपिंग ने उनको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, ताइवान इशू इतना डेंजरस है, ईरान वार में चाइना क्या खेल खेल रहा है, ट्रेड वार का फ्यूचर क्या है और क्या अमेरिका अब चाइना को रोक सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। आमतौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप किसी देश में आते हैं तो वहां के टॉप लीडर्स पर्सनली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप सिंबोलिज्म बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन चाइना में क्या हुआ? शी जिनपिंग नहीं पहुंचे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया और चाइना में वाइस प्रेसिडेंट का रोल मोस्टली सेरेमोनिकल होता है। यानी चाइना का पहला मैसेज क्लियर था, हमें अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। अब यहाँ हिस्टोरी समझना जरूरी है। 2009 में जब बराक ओबामा चाइना गए थे तब शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर मिले थे। क्यों? क्योंकि उस समय चाइना को अमेरिका की जरूरत थी। लेकिन अब इक्वेशन बदल चुकी है। अब चाइना खुद को बराबरी पर नहीं, कई मामलों में अमेरिका के ऊपर समझता है और यही पूरे दौरे के साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड था। ट्रंप अकेले नहीं गए थे, उनके साथ इलॉन मस्क, एनवीडिया के सीईओ, बोइंग के सीईओ, ब्लैक रॉक के सीईओ, एप्पल एग्जीक्यूटिव, वीजा एग्जीक्यूटिव, यानी पूरा बिजनेस पावर स्ट्रक्चर। क्योंकि ऑफिशियली ये विजिट ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने के लिए थी। अमेरिका चाहता था चाइना मार्केट ओपन करे, यूएस कंपनी को ज्यादा एक्सेस मिले, एआई चिप्स इशू सॉल्व हो, रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रोग्रेस हो। लेकिन रियलिटी में सिर्फ विजिट बिजनेस की नहीं थी, असल इशू था ग्लोबल डोमिनेंस। और यहाँ एंट्री होती है ईरान वॉर की। जब मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसमें चाइना क्वाइटली बड़ा प्लेयर बन चुका है। चाइना ओपनली ईरान के साथ नहीं लड़ रहा, लेकिन पीछे से डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट सब दे रहा है। और इसका असर क्या हुआ? अमेरिका और इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए। अब सबसे डेंजरस चीज समझो, हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का मेजर ऑयल रूट, अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया इकोनॉमी हिल सकती है। और अभी ईरान टैक्टिकली वहां कंट्रोल दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, जब बाकी देशों के शिप स्ट्रगल कर रहे थे, चाइना के शिप आराम से निकल रहे थे। मतलब ईरान कहीं ना कहीं चाइना की बात सुन रहा है। यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि चाइना ईरान को कंट्रोल न करे। लेकिन शी जिनपिंग ने साफ मैसेज दिया, हम पीस टॉक्स में मदद कर सकते हैं, लेकिन रूल्स हम तय करेंगे। अमेरिका चाइना की मदद लेना चाहता भी है और डरता भी है, क्योंकि अगर चाइना क्राइसिस सॉल्व कर देगा तो ग्लोबल मैसेज चाइना स्ट्रांग होगा और अमेरिका वीक दिखेगा। अब आते हैं सबसे डेंजरस इशू पर, ताइवान। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये फ्यूचर वार ट्रिगर हो सकता है। 1949 में चाइनीज सिविल वार हुई, कम्युनिस्ट जीती और अपोजिशन ताइवान जाकर बच गई। तब से चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है। इसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका ऑफिशियली इसे मानता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अमेरिका ताइवान वेपन देता है, मिलिट्री सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन प्रॉमिस करता है और यही चाइना को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। अब शी जिनपिंग ओपनली अग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा ताइवान को चाइना में मिलना हमारा मिशन है। इस विजिट से शी जिनपिंग ने ट्रंप को वार्निंग दी। उन्होंने बेसिकली कहा अगर ताइवान सपोर्ट किया तो रिलेशन खराब होंगे। और अभी अमेरिका ताइवान की $14 बिलियन वेपन डील अटकी हुई है। कांग्रेस अप्रूवल दे चुकी है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइना को नाराज नहीं करना चाहते। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप बिजनेस डील के लिए ताइवान सैक्रिफाइस कर दे सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो पूरा एशिया जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। अब बात करते हैं ट्रेड वॉर की। अमेरिका और चाइना की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वाइवल की लड़ाई है। अमेरिका ने चाइना इंपोर्ट्स पर हैवी टैरिफ लगाए, चाइना ने जवाब में रिस्ट्रिक्शन लगाए, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोके, प्रेशर बिल्ड किया। अब रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है?
फोन, ईवी कार्स, फ्लाइट, फाइटर जेट्स, मिसाइल सब में यूज होते हैं। और चाइना वर्ल्ड प्रोडक्शन का लगभग 90% कंट्रोल करता है। मतलब अमेरिका टेक्निकली पावरफुल है लेकिन रॉ मटेरियल में डिपेंडेंट है, और यही चाइना की सबसे स्ट्रेंथ पावर है। अब फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का किंग कौन बनेगा, अमेरिका या चाइना? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया, क्योंकि एआई चिप्स वही बनाती है। अमेरिका ने एडवांस एनवीडिया चिप्स के चाइना एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाइना नाराज हो गया। फिर अमेरिका ने थोड़ी छूट दी, चाइना ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी वार लड़ रही है। ट्रम्प चाहते थे कि इस विजिट में ब्रेक थ्रो हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और यही बताता है कि ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर क्या है? चाइना कंपटीशन अब परमानेंट है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को थ्रेट मानती है। अगर फ्यूचर में वार हुआ तो चांसेस सबसे ज्यादा ताइवान इशू पर है। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज क्लियर थी, उन्होंने दिखाया अब अमेरिका रूल्स डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और अमेरिका ओपनली पीछे नहीं हट सकता। पहले सिर्फ अमेरिका डोमिनेंट था, अब चाइना, रसिया, इंडिया, मिडल ईस्ट पावर सब नए इक्वेशन बना रहे हैं, और यही फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ क्या चाइना फ्यूचर सुपर पावर बनने वाला है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।